अब्बास, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? खुदा के वास्ते कुछ तो बताओ। हमें अपने घर जाना है और देखो सोहा को भी आराम की जरूरत है। बेटी, मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुम पे गुजर रहा है वो बहुत मुश्किल है। मैं सब समझती हूँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सोहा का बच्चा जाया हो गया है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये तुम क्या बातें कर रहे हो अब्बास? ये कोई शर्म की बात नहीं है, हम इसे क्यों छुपाएं? अगर वो बच्चा मैं बहराम को नहीं दे सका और उसे पता चल गया कि हामिद का बच्चा नहीं रहा, तो वो मुझे और लतीफ दोनों को मार डालेगा। क्या मतलब? क्या तुम नहीं समझी बेटी? मैंने बहराम से डील की थी ताकि वो लतीफ को छोड़ दे, वरना वो मुझे मार देता। उसने कहा था अगर तुम हामिद का बच्चा मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने बहराम को पैसे दे तो दिए थे, कंपनी से इतनी बड़ी रकम निकलवाई थी, वो सारा पैसा कहाँ गया? जरूर अपने अकाउंट में डाल दी होगी। अम्मी क्या आप बाबा को अब भी नहीं जानती? अफसोस हो रहा है मुझे। खुद देख ले, ये तो मेरा बच्चा बेचने वाले थे। बाबा, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास पैसे हैं, वरना आप तो हमें भी बेच देते। लतीफ को भी बेच देते, मुझे भी बेच देते। सच है ना? है ना बाबा? ऐसा मत कहो बेटी, मुझे तकलीफ होती है। अब वैसे भी वो बच्चा नहीं रहा, किसी तरह ये बात छुपाओ। जब तक मैं कहीं से कोई बच्चा ढूंढकर उस बहराम को न दे दूं, तब तक तुम पेट पर कुछ बांध के रखना। हर कोई मेरी बात सुन ले, मेरा बच्चा मर चुका है। हर कोई ये बात सुन ले कि हामिद का बच्चा मर चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे बाबा ने मेरे बच्चे का सौदा अपनी जान के बदले में किया था। मेरे बाबा अपनी जान बचाने के लिए मेरे बच्चे को कुर्बान करना चाहते थे। सोहा बेटी, ऐसा मत करो। देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मैं खुद को बहराम के हवाले कर दूंगा, फिक्र ना करो। बेटी, मेरी जान। अब से आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुन लिया आपने, आप मेरे बाबा नहीं है। मर चुके हैं आप। सुन लिया, मर चुके हैं आप। मुझे आप पर शर्म आती है। शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। बहुत शर्म आती है।
अम्मी, अम्मी, मलिहा बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारे अम्मी पापा परेशान हो रहे थे। कहाँ है वो? ठीक तो है ना? उनका ख्याल तुम्हें पैसे चुराने से पहले नहीं आया था? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? हाँ, बस इतना बताएं, वो ठीक तो है ना? कैसे ठीक होंगे वो लोग? तुम्हारे बाबा टूट गए हैं, बहुत रुस्वा किया तुमने। तुम्हारी अम्मी का झगड़ा अलग हुआ उनके साथ। और जमरुद आपा, क्या उन्होंने ख्याल रखा उनका? ओह, तुम्हें तो जैसे बहुत ख्याल था उनका। इतनी बड़ी रकम लेकर तुम फरार हुई, सोचो क्या हाल होगा उनका। अपनी बहन को अलग जलील किया तुमने। चले गए, जो कुछ भी था वो सब समेट कर वो यहाँ से चले गए। तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने ये घर तक बेच दिया। शर्म करो कुछ। हई, बहुत जल्दी कर दी हमने। क्यों ले आए तुम मुझे यहाँ पे रुस्तम? और आते ही सामान सेट कर रहा है। तौबा। हई, ओए, देखो जरा रुस्तम, देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। खुदा के लिए अकल से काम लो। सर्दियों में तो हम यहाँ नमूनिया से ही मर जाएंगे। कुछ तो सोचो ना। शर्मिंदगी में मरने से तो बेहतर है हुरिया। कम से कम हम लोग यहाँ पर गैरत से तो मर सकेंगे। हाँ ठीक है, जब तुम मरोगे ना तो मैं तुम्हें कब्र में सीधा खड़ा करके दफन करूंगी। अब ये कौन है? अल्लाह करे मलिया हो ये। देखो, इसकी कॉल है। ये ज़बान दराज फिर बातें बनाने के लिए फोन कर रही है मुझे। कौन है? यास्मीन है, हमारी पड़ोसन। और कौन? हाँ यास्मीन। हेलो हुरिया, सुनो, मलिया आ गई है। क्या कह रही हो? वो कह रही है मलिया आ गई है। कहाँ है मेरी बेटी? घर पे है? हाँ, घर के बाहर बैठी है और तुम लोगों का ही पूछ रही है। अरे मेरी बच्ची, इसका ख्याल रखना। मैं बस आ रही हूँ अभी, ठीक है? उसको जाने नहीं देना, बस आ रही हूँ मैं। हाय मेरी बच्ची, सुना तुमने? मैंने कहा था ना वो वापस आ जाएगी। मेरी बेटी वापस आ गई है। अब पछता रही होगी ना, और एक नन्ही बिल्ली की तरह लौट आई है। देखो, चलो चलो हम चलते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मलिहा नाम की कोई बेटी नहीं। बेशरम आदमी हो तुम। मेरी तो बेटी है वो। मैं जा रही हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है वो आ गई है वापस। चलो बेटी, मेरे साथ घर चलो। अम्मी आ रही हैं तुम्हारी, वहाँ इंतजार कर लेना। इस तरह यहाँ बैठना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। मेरे साथ चलो। आप चाहे मैं थोड़ी देर में आती। लेकिन देखो, फिर से गायब मत हो जाना, समझ रही हो ना? वरना तुम्हारी अम्मी को दिल का दौरा पड़ जाएगा। Keklik gibi kanadımı süsmeledim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül